हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज से ग्राफ थ्योरी की। ठीक है, ग्राफ थ्योरी जो होता है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ग्राफ्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो ग्राफ होता है उसका बेस क्या होता है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। ठीक है, सिंपल, मल्टीपल ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ, हाइपर क्यूब, कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ग्राफ, सब ग्राफ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फोर्थ ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट है, ये अपने अंदर क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो होती है, सारे टॉपिक जो होती है वो कंटेन करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना हो सकेगा हम उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ जो होता है। ग्राफ होता क्या है बेसिकली, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इज़ अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस एंड डिनोटेड बाय GVE, जहाँ पे V वर्टिसेस को डिनोट करेगा और E जो होगा एजेस को डिनोट करेगा। और इसे P और Q की फॉर्म, P और Q में भी डिनोट किया जा सकता है, जहाँ पे P जो होगा वो वर्टिसेस होंगे। ठीक है, और Q जो होंगे वो हमारे पास एजेस होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ, जहाँ पे वेयर P इक्वल्स टू V इक्वल्स टू में हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस, Q इक्वल्स टू में हो गया हमारे पास ये E नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास पॉइंट कहते हैं, इसे नोट कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं या स्टेट कहते हैं। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब ये यूज़ होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से दिखाई देते हैं, ताकि आप ग्राफ बना सको। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, जब दो वर्टिसेस आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो एक लाइन या एज बन जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो पता ही होगा, फिर भी रिकॉल करवा देती हूँ मैं। नेक्स्ट है लाइन। लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट। एज जो होती है वो क्या हमारे पास एक स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। एवरी लाइन जो होती है वो हमारे पास एक एज हो सकती है, लेकिन हर एक एज जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन हो। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप वर्टिसेस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V1 वर्टिस है, V2 है, V3 है और V4 है। ठीक है, एजेस की बात करेंगे तो V1 V2 एक एज है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ही V2 V3 एक एज है, V3 V4 एक एज है, V4 और V1 हमारे पास एक एज है। ठीक है, तो एजेस इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि GPQ इक्वल्स टू में हमारे पास D4 5। ठीक है, जहाँ पे P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जिसको कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड या इसको बोला जाता है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ इन विच एग्जैक्टली वन वर्टिसेस बट नो एनी एज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एज नहीं है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये आइसोलेटेड ग्राफ हो जाएगा या नल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल एजेस। पैरेलल एज क्या होती है हमारे पास, पैरेलल एज कहती है पैरेलल एज होती है हमारे पास इफ़ टू और मोर देन टू एजेस आर जनरेटेड बाय द एग्जैक्टली टू वर्टिसेस। ठीक है, देन द एज आर कॉल्ड द पैरेलल एजेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो वर्टिसेस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से E1 एक एज और E2 एक एज, दोनों की दोनों क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो हम कहेंगे E1 जो है वो E2 के पैरेलल है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि दो ही वर्टिसेस है, यहाँ से E1 भी जनरेट हो रहा है, E2 भी जनरेट हो रहा है और E3 भी जनरेट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, पैरेलल एजेस है। ओके, नेक्स्ट लूप। एन एज जॉइन अ वर्टेक्स टू इट सेल्फ इज कॉल्ड अ लूप। लूप जो होता है वो कहता है कि एक एज जो अपने आप को ही क्या कर लेती है, जॉइन कर लेती है, तो वो क्या बना देती है, एक लूप बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई डायरेक्शन ना हो, है ना। आप जैसे आपको किसी भी एज के ऊपर जाना है तो आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ वापस भी आ जाओ। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपको किधर से जाना है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसे यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस इधर चले गए, इधर चले गए, हमारी मर्जी है हम किधर से भी चले जाएँ। ठीक है, तो वो यही कहता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ या हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो हम कहेंगे कि XY जो एज है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगी, हमारे पास एक एज होगी। ठीक है, तो जो YX होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक एज बन जाएगी। ठीक है,
इसी कंडीशन में जब वाई जेड होगा हमारे पास, ठीक है, वाई और जेड अगर हमारे पास एक एज है तो जब आप वापस जाओगे तो जेड और वाई भी क्या हो जाएगा, आपके पास एक एज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जेड और एक्स एक एज है तो एक्स और जेड भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एज हो जाएगी। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में ही सिर्फ पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जब डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है, जब डायरेक्शन दे दी जाती है। डायरेक्शन किस तरीके से, आप यहाँ से चले, यहाँ गए, फिर इधर, उसके बाद क्या है, अब उसने कह दिया कि आपको इस वाले पे इधर जाना है और इस वाले पे इधर जाना है, ठीक है, और कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करनी। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे जैसे कि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई तो हमारे पास एक एज हो गई, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है कि वाई और एक्स जो है वो आपके पास कोई भी, मतलब आप y से x की तरफ नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हमारे पास y और x जो होगा वो हमारे पास एज नहीं होगी, तो नॉट बिलोंग्स टू एज से हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इधर देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप z से y तक तो जा सकते हो, लेकिन आप y से z पे नहीं आ सकते क्योंकि डायरेक्शन दी गई है एक ही तरफ की, ठीक है। तो ये भी अनडायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये डायरेक्टेड हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि आप x से z पे तो जा सकते हो, लेकिन आप z से x पे वापस नहीं आ सकते। तो z से x पे आओगे नहीं तो यहाँ पे कोई भी एज क्रिएट नहीं होगी, जब एज क्रिएट नहीं होगी तो वो एज से बिलोंग भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसको प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ कहता है कि एक ऐसा अनडायरेक्टेड ग्राफ जो अपने अंदर ना तो किसी भी तरीके के लूप को कंटेन करे और ना ही एज को कंटेन करे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। और याद रखें वो अनडायरेक्टेड होता है, बस अपने अंदर ना तो वो किसी तरीके का लूप कंटेन करेगा और ना ही पैरेलल एजेस कंटेन करेगा, तो वो सिंपल ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक ऐसा सिंपल सा ग्राफ है ना। इसके अंदर ना तो किसी भी तरीके के पैरेलल एजेस है और ना ही कोई लूप है, ठीक है। और ये अनडायरेक्टेड है, आप कहीं से भी कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से वहाँ आओ, किधर से भी चले जाओ, आप इसे ऐसे 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 चले जाओ या ऐसे 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 चले जाओ, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी इसके अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल ग्राफ में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ क्या होता है, मल्टीपल ग्राफ कहता है कि एक ऐसा ग्राफ जो अपने अंदर क्या कंटेन करता हो, पैरेलल एजेस भी कंटेन करता हो और लूप भी कंटेन करता हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल ग्राफ कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास इस एज के पैरेलल यहाँ पे एक एज है ना, और यहाँ पे एक लूप भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल ग्राफ कहेंगे, ठीक है। स्टार ग्राफ क्या होता है, स्टार ग्राफ कहता है कि जो इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो किसी एक सेंटर की तरफ होने चाहिए, ठीक है, किसी एक सेंटर से क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, स्टार ग्राफ कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस की बात कर ले जब हम, तो इसमें कहता है इफ़ ई एज एन एज जॉइनिंग द वर्टिसेस यू एंड वी ऑफ अ ग्राफ जी, U and V आर द कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आप V1 है, ठीक है, V1 के एडजेसेंट वर्टिस क्या होगा, V1 का एडजेसेंट वर्टिस जो होगा इसी से कनेक्ट होने वाली, देखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी एजेस जो है इससे कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ देखो V1 से हमारे पास कौन सी एक एज निकल रही है, एक तो V2 निकल रही है और दूसरी V4 निकल रही है ना। तो V1 के जो हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे वो V2 और V4 हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास V2 है, V2 का क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा और V3 हो जाएगा, है ना। फिर V3 का क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा और V2 हो जाएगा। फिर V4 का निकालोगे आप तो V1 हो जाएगा और V3 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा एडजेसेंट वर्टिसेस कैसे फाइंड करते हैं। एडजेसेंट एजेस भी जो होते हैं वो इसी तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, जो जैसे कि उनका कॉमन एक पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो, जो हमारे पास V1 V2 हमारे पास एक एडजेसेंट है, ठीक है, और V2 V3 हमारे पास एक एडजेसेंट एज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखो कॉमन पॉइंट क्या है, V2 है। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि जो V1 V2 होगा वो एडजेसेंट हो जाएगा किसके, V2 और V3 का, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट होने चाहिए जिससे ये मीट करे, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके एडजेसेंट एजेस हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री जो होती है वर्टेक्स की कैसे निकाली जाती है, तो जो डिग्री होती है वर्टेक्स की वो ओके, तो जैसे कि हम V1 की डिग्री की बात कर लेते हैं कि V1 की डिग्री क्या होगी। डिग्री का मतलब ये होता है कि आपको देखना होगा कि उस वर्टेक्स से कितनी एजेस निकल रही है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एजेस होंगी जो उस वर्टेक्स से जनरेट होंगी वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। जैसे V1 है, V1 से कितनी एजेस निकल रही है आपकी, 1 एज, है ना। तो जो डिग्री इस तरीके से लिखी जाती है, डिग्री ऑफ ग्राफ G, ठीक है, V1 के लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही V2 के लिए आप देखोगे तो V2 से देखो कितनी निकल रही है, 1 2 3 4,
है ना, 4 एजेस निकल रही है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही V3 के लिए देख लो आप, V3 से कितने हैं, 2 है ना, तो 2 हो जाएगी। इसकी V4 के लिए देख लो 1 2 3, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। V5 के लिए देख लो तो 2 होगी, 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं, ठीक है। अब फिर कहता है इफ़ डिग्री ऑफ Vi इज़ एन ऑड इवन इज कॉल्ड ऑड इवन वर्टिसेस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि डिग्री, देखो डिग्री के ऊपर हम क्या करते हैं, जो ऑड वर्टिसेस होते हैं और इवन वर्टिसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर जो डिग्री है हमारे पास, इवन नंबर ऑफ डिग्री जो है वो किस किस वर्टेक्स की है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, एक तो V2 की है और दूसरा V3 की है और तीसरा V5 की है। तो V2 V3 और V5 जो होंगी ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। इनको क्या बोला जाएगा, इवन वर्टिसेस बोला जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास V1 और V4 है, V1 और V4 देख लो, ये आपके पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ऑड वर्टिसेस है, ठीक है। तो क्योंकि इनकी जो डिग्री है हमारे पास वर्टिसेस की वो कितनी है, ऑड है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाएगा, ऑड वर्टिसेस कहा जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहता है कि जो हमारे पास डेल्टा होता है, डेल्टा ऑफ जी जो होता है वो किसको डिनोट करता है, मैक्सिमम वर्टिसेस डिग्री को डिनोट करेगा, और जो डेल होगा हमारे पास, डेल ऑफ जी जो होगा वो मिनिमम वर्टेक्स डिग्री को डिनोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो रिमेंबर पॉइंट्स है, वो कहता है कि इफ़ डिग्री ऑफ Vi इज़ 1 देन Vi इज़ कॉल्ड पेटेंट वर्टेक्स, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी डिग्री किसी भी वर्टेक्स की अगर डिग्री जो है वो 1 है, तो उस कंडीशन पे जो वो वर्टेक्स होगा उसका नाम क्या हो जाता है, पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको दिखेगा जो V1 है, V1 की जो हमारे पास यहाँ पे डिग्री है वो कितनी है, 1 है, तो इस कंडीशन पे हम V1 को क्या कहेंगे, पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट की अब बात करते हैं, इसमें कहता है कि द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स GPQ इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। ये हमारे पास क्या होती है, एक हैंड शेकिंग थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वो होती है, क्या कहते हैं, जो वर्टिसेस होती है उनकी जो डिग्री का सम होता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है किसके, जो हमारे पास एजिस होती है उनके, उसके, ठीक है। मतलब इनको जब आप प्लस करोगे तो एजिस जो होंगी वो क्या होंगी, उसकी ट्वाइस होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या होती है, थ्योरम होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, ठीक है। फिर कहता है द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ जी मस्ट बी इवन कंडीशन फॉर द ग्राफ। जब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास वर्टेसेस होती है उनकी डिग्री को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो वो क्या आने चाहिए, इवन आने चाहिए। अगर वो इवन नहीं आता है तो आप उसका ग्राफ नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि आप ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आप इसकी वर्टिसेस की जो डिग्री है इनको आप प्लस करो, वो एक इवन नंबर आना चाहिए। अगर वो इवन नंबर आता है तो ही हम उनका ग्राफ बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। जैसे इसको प्लस करो, 4 और 1 5 हो जाता है, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10, और 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इस वजह से इसका ग्राफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, बनाया जा सकता है इसका ग्राफ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है एनी ग्राफ कैन हैव एन इवन नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि जो ऑड वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनकी नंबर कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। जैसे कहने का कि आप पीछे वाले ग्राफ के अंदर देखो, ऑड वर्टिसेस जो हैं उनके नंबर कितने हैं, जो ऑड वर्टिसेस थे हमारे पास V1 और V4 थे, है ना, तो इनके 2 ही नंबर है ना, मतलब 2 ही वर्टिसेस है ना हमारे पास ऐसे जो ऑड है, तो इनका मतलब ये है कि जो नंबर होने चाहिए ना इनके, वो इवन होने चाहिए। भले ही वो ऑड वर्टिसेस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इवन ही होने चाहिए वो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑड वर्टिसेस ऑड नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे उसका। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द नंबर सीक्वेंस गिवन बिलो गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राफ हैविंग दिस एज डिग्री सीक्वेंस इफ पॉसिबल अदरवाइज एक्सप्लेन वाई सच अ ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको क्या दी हुई है यहाँ पे, ये डिग्री दी हुई है, ठीक है, डिग्री दी हुई है सारे ही वर्टिसेस की। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है ना। अब हमें पता है कि कैसे पता करते हैं हम कि जो ग्राफ है वो पॉसिबल है या नहीं है। हम क्या करते हैं, इन सारी डिग्रीज को ऐड करते हैं। अगर वो ऐड होने के बाद एक इवन नंबर आती है तो हम कहेंगे कि ग्राफ जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा अ ग्राफ इन विच 5 वर्टिसेस एंड देन द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है वो कितना है, 10 है। आप इसे प्लस करके देख लो, 2 4 6
ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 हो जाएंगे। ठीक है, ग्राफ जो है वो क्या कर गया हमारा, एग्जिस्ट कर गया। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। अब देखो आपको क्या करना है, एक ऐसी वर्टेक्स रखना है जिसपे 3 डिग्री होनी चाहिए, मतलब 3 एजेस निकले। एक ऐसा वर्टेक्स जिसके ऊपर हमारे पास 2 एजेस निकल रही, फिर एक ऐसा वर्टेक्स जिसके ऊपर 2 एजेस, फिर एक ऐसा वर्टेक्स जिसके ऊपर 2, और एक ऐसा वर्टेक्स होना चाहिए जिससे 1 एज निकलती है। तो पहले हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। पहले हमने एक वर्टेक्स बनाया, ठीक है, एक ऐसा वर्टेक्स बनाया और उससे एक एज ज्वाइन कर दी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक ऐसा एज वर्टेक्स चाहिए जिससे 2 एजेस निकलती हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ से दूसरा एक वर्टेक्स बनाया, या तो आप यहाँ से बना लो या कैसे भी बना लो आप इस ग्राफ को। आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने जैसे इसको पीछे वाला जो ग्राफ था ना उसमें सेम ऐसी ही डिग्री दी हुई थी, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि किस तरीके से इनके ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला काम यही करना है कि एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये 2 2 2 आ रहे हैं ना, तो 2 2 तो ईजिली निकल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद और 3 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बस किसी एक वर्टेक्स से एक अलग से निकाल देना होगा, फिर उस दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना, तो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के सारे भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, ये डिग्री दे रखी है हमें 3 2 2 2 1 1। ठीक है, अब इसमें पहले आपको दिख रहा होगा कि 6 वर्टिसेस है। ठीक है, अब आपको ग्राफ पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इसका ग्राफ जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसे प्लस कर लो पहले। तो 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 2 7 हो गए, 7 2 9 हो गए, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। इसका तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके जो वर्टिसेस के हमारे पास सम है वो कितना आ गया है, हमारे पास एक ऑड नंबर आ गया है ना, 11 आ गया है। तो बस यहाँ पे ऑड आ गया है, तो ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट सिंस द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स वो क्या होनी चाहिए, मस्ट इवन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 4 3 2 1 0 है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। आपको दिख रहे होंगे 5 वर्टिसेस है, इसको क्या करो आप वो कर लो, प्लस कर लो। प्लस करोगे तो आप जैसे ही इसको प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब देखो हमें पता करना होता है कि आखिरकार कितनी एजेस पॉसिबल है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो सम ऑफ वर्टिसेस के जो डिग्री होती है हमारे पास वर्टिसेस की, उनका जो सम होता है वो एजेस जो होती है उनके 2 ट्वाइस होता है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो एजेस है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, और इक्वल्स टू में 10 रख दो। यहाँ आपको जो क्यू की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5। मतलब हमारे पास 5 एजेस जो है वो पॉसिबल है। तो 5 एजेस हम कैसे बनाएंगे, पहले हमने बना दिया 4 एजेस चाहिए हमें, है ना। तो 4 वाली हम पहले बना लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 तो हमने बना ली। अब दूसरी वाली पे आप यहीं पे स्टॉप कर दो। आप जैसे ही इसकी 3 एजेस बना लेते हो आप दूसरे वाले पे वर्क करना शुरू करो। यहाँ पे 2 चाहिए हमें, है ना, तो 1 2 यहाँ से बना दिए हमने। फिर उसके आगे आओ तो यहाँ पे 3 एजेस चाहिए थे, 3 एजेस एक वर्टेक्स से। 3 एजेस एक वर्टेक्स से अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो इस वाले के ऊपर 1 नहीं बचेगा, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल ज्वाइन कर देंगे। इसकी भी 3 कंप्लीट हो जाएगी, इसकी भी 4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरीके से ग्राफ फॉर्म्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे हमारा क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में एक जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है जैसे लेट जी पी क्यू विद अ ग्राफ ईच ऑफ हुज वर्टिसेस हैज़ अ डिग्री के। ठीक है, और के प्लस 1। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं कि ऑड और इवन होते हैं ना, तो उसने क्या मान लो जैसे कि हमारे पास एक ऑड के लिए दे रखा होगा और एक इवन के लिए दे रखा होगा। फिर कहता है कि इफ़ जी हैज़ एम वर्टिसेस ऑफ डिग्री के। अब इसने कह दिया कि मान लो कि पी के अंदर ही एम ऐसे वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री के होगी, और आर ऐसे वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री के प्लस 1 होगी। तो उस कंडीशन पे आपको शो करना है कि m इक्वल्स टू में k प्लस 1 p माइनस 2q। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, हमें पता है कि जो g है p और q बी अ गिवन ग्राफ, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन ग्राफ दे रखा है विद p जो है हमारे पास, p जो है वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्टिसेस, और q जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है, अब हम कहते हैं कि m जो है वो ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री जो है वो कितनी होगी हमारे पास, कितनी दे रखी है, ईच की, है ना। ईच की डिग्री जो है वो कितनी है, k हो सकती है। और r हमारे पास ऐसे वर्टिसेस होंगे, ठीक है, ऐसे वर्टिसेस होंगे ऑफ डिग्री
यहाँ पे भी ईच के लिए दे रखा है इसने, ठीक है, जो क्या होगा हमारे पास k प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, k+1 होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इस कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, देन सम ऑफ m वर्टिसेस क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा mk हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसी तरीके से r वर्टिसेस का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका r k+1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब देखो जो हमारे पास जैसे हम लास्ट में कर रहे थे ना कि ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि m नंबर ऑफ वाले m डिग्री वाले वर्टिसेस जो होंगे हमारे पास और r डिग्री वाले जो वर्टिसेस होंगे वो टोटल किसके इक्वल होंगे, p के इक्वल होंगे ना। तो उस कंडीशन पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m प्लस r इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा p, और इसको लेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट अब देखो आगे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है अभी जस्ट, हैंड शेकिंग थ्योरम, है ना। तो उसके अंदर अकॉर्डिंग क्या कहता था, उसके अकॉर्डिंग कहता था द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ GPQ is twice of number of edges, है ना, जस्ट अभी हमने पढ़ी थी। तो उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि m वाली डिग्री प्लस r वाली जो टोटल हमारे पास डिग्री है, ठीक है, ये जो वर्टिसेस है इनका जो सम होगा वो 2 ऑफ q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ जिस अकॉर्डिंग करना होता है उसी अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो हमें r की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो हमारी फॉर्म है वो k+1 में है, m में है और q में है और p में है, ठीक है। तो हमें r को किस में कन्वर्ट करना होगा, m और p में उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने एक वो बनाई, इक्वेशन बनाई, उसका हम यूज़ करेंगे। वो कौन सी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी, वो थी हमारे पास m प्लस r इक्वल्स टू में p, यही लिखा था ना हमने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आप r की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी p माइनस m हो जाएगी। इसको क्या करोगे आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ ये m के तो ऐसे कैसे ही प्लस इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास p माइनस m, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा k+1 इक्वल्स टू में 2q हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे m के प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये p के, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे p, ठीक है, और फिर आप जब m से मल्टीप्लाई करोगे माइनस m के, माइनस में यहाँ m इक्वल्स टू में हो जाएगा 2q। अब आपको दिख रहा होगा m के से m के कट गया यहाँ पे, ठीक है। फिर अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m जो है माइनस में है, या इन दोनों में से p कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका k-1 हो जाएगा, ये k-1 सॉरी यहाँ पे p प्लस का है तो k+1 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ माइनस m है इक्वल्स टू में 2q है। अब देखो हमें m प्लस का चाहिए और 2q जो है वो भी हमारे वो किसका चाहिए, हमें माइनस। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको उठा के इधर ले आती हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, उसको उठा के उधर रख देती हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारी जो मेन हमारे पास जो इक्वेशन प्रूफ करनी थी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी, ठीक है, और माइनस में 2q, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हो गई ये प्रूफ। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई